गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सिंह सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट इंग्लिश का 12वीं क्लास का जो राइटिंग पोर्शन है उसको ले रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं। कुछ टॉपिक जो हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। जैसे अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में भी आज फिर से हम जो एग्जाम्पल देखेंगे वो होगा जॉब एप्लीकेशन का। ठीक है, इससे पहले भी हमने जॉब एप्लीकेशन को पूरा समझा कि उसका पैटर्न क्या है, उसका क्या फॉर्मेट है, कैसे लिखा जाता है, उसका मैसेज क्या होगा। ठीक है ना, सेंड एड्रेस कहाँ पे है, रिसीवर एड्रेस कहाँ पे है, डेट कहाँ लिखते हैं, उस सब के बारे में हमने संपूर्ण तरीके से हमने सीखा, उस पर चर्चा की, उसका एक एग्जाम्पल देखा। आज उसी क्रम में एक और एग्जाम्पल जो है मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पहले तो क्वेश्चन नोट करेंगे। राइट एन एप्लीकेशन for the post of clerk। ठीक है, for the post of a clerk advertised in the local newspaper of your city। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार से भी आ सकता है कि एज यू आर, ऊपर भी लिख सकते थे हम, एज यू आर कपिल लिविंग एट D54 आदर्श नगर सांचौर। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप, सेंड टू, सेंड किसे करना है, सेंड टू द मैनेजर, राजस्थान बाल कल्याण समिति, उदयपुर। अब सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है फॉर दी पोस्ट ऑफ ए क्लर्क के पोस्ट के लिए, एडवर्टाइज्ड इन दी लोकल न्यूज़पेपर ऑफ योर सिटी। यहाँ लिखा एज यू आर कपिल, आपका नाम कपिल है और आप इस एड्रेस पर रहते हैं और आपको कहाँ भेजना है, मैनेजर को, राजस्थान बाल कल्याण समिति उदयपुर। ये आप एड्रेस, वो एड्रेस है जहाँ पे आपको भेजना है और किस पद के लिए अप्लाई किया गया है, पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और किस प्रकार से इसका एक लेटर लिखा जाएगा वो हम देख लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको लिखवा चुका हूँ, आप इसको स्वयं भी लिख सकते हैं, या ये मैं एक और बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और क्वेश्चंस आप देखेंगे और स्वतः उन एग्जाम्पल्स को आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे, इसको याद करने का प्रयास करें।
पैटर्न आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, तो यहाँ लिख देंगे आप, क्या था, D54 आदर्श नगर सांची। डेट लिख देंगे आप एक लाइन छोड़ के। ठीक है, ये सेंडर एड्रेस एंड डेट हो गया। उसके बाद एड्रेस वो लिखा जाएगा जिसको आप भेज रहे हैं, एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे दी मैनेजर, कहाँ का, किस संस्था का, राजस्थान बाल कल्याण समिति। उदयपुर। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद लिख देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखते हैं आपको पता है, एन एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। किस पर के लिए अप्लाई किया है, पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। उसके बाद आप सैल्यूटेशन यहाँ लिखेंगे, एक लाइन छोड़ दें, डियर सर। ठीक है, इधर लिखे हैं दिस इज इन, बिल्कुल उसी प्रकार से, रिस्पॉन्स टू योर advertisement in the राजस्थान पत्रिका ऑन। अब मैंने बताया कि एक डेट तो आपने यहाँ पे लिखी हुई है, इससे पहले की डेट आप यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख दें आप जैसे जुलाई 8, 2020 डेट, मतलब इसमें एडवर्टाइजमेंट जो है वो जो 8 जुलाई 2020 को एडवर्टाइजमेंट आया है, जिसमें हाँ जिसमें जो डेट है कि एडवर्टाइजमेंट आया 8 जुलाई 2020 को, ठीक है ना, जिसमें किस पद के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए, आमंत्रित किए गए हैं, क्लर्क के लिए, तो आप लिख देंगे दैट वैकेंसी ऑफ, किसकी, वैकेंसी ऑफ अ क्लर्क इज लाइंग वेकेंट, लाइंग वेकेंट यानी रिक्त है, अंडर, क्या था, अंडर योर हम्बल या काइंड कंट्रोल, हम्बल योर काइंड कंट्रोल। फिर क्या था, उसके बाद हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था सो आई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सो आई सबमिट सो आई सबमिट माई एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर दी सेम पोस्ट, सो आई सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर दी सेम पोस्ट, इस प्रकार से लिख दिया।
आप अपने बारे में भी बता देंगे, जैसे कि आई एम एन एनर्जेटिक young boy of 30 with hard working personality. विद हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। आप ये लिख सकते हैं, आई हैव completed graduation with 80% मार्क्स, कि मैंने 80% अंकों के साथ में जो स्नातक है, जो BA BSc या BCom ग्रेजुएशन बोलते हैं, उसको मैंने कंप्लीट किया है। ये लिख सकते हैं कि आई हैव 4 years of working experience in a reputed फर्म। मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित फर्म में, एक अच्छी फर्म में, किसी अच्छी कंपनी में मुझे 4 वर्ष कार्य करने का अनुभव है। इसके अलावा आपका क्या रह जाता है, उसको हम देखेंगे अभी। नीचे की जो लाइन, जो पैराग्राफ है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये तो हो गया सेंडर एड्रेस, किया है ये सेंडर एड्रेस। ये पोर्शन मैंने आपको समझाया था, किसका हो गया, डेट का। ये वाला जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस हो गया। सब्जेक्ट आपको बताया था मैंने, एन एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, और मैंने कहा था जिस पद के लिए अप्लाई करोगे वो पद यहाँ पे लिखते रहो। पिछला एग्जाम्पल जो हमने लिया था वो इंग्लिश टीचर का था, तो वहाँ पे हमने इंग्लिश टीचर लिखा था। और ये एग्जाम्पल जो है क्लर्क के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लर्क लिख दिया। यहाँ पे सैल्यूटेशन कर दिया, डियर सर, डियर मैडम, या केवल सर या मैडम भी कर सकते हो। दिस इज इन रिस्पॉन्स किया है, दिस इज विद रेफरेंस भी कर सकते हैं, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कौन से अखबार में, तो अखबार भी दे दिया, इन राजस्थान पत्रिका में इतनी तारीख को एक जो विज्ञापन आपने दिया था, दैट की ए वैकेंसी ऑफ ए क्लर्क, कि क्लर्क का एक पद जो है इज लाइन वेकेंट, यानी खाली पड़ा हुआ है, अंडर योर हम्बल कंट्रोल, यानी आपके अधीन, आपके एक विनम्र नियंत्रण में अधीन। सो आई सबमिट माई एप्लीकेशन, इसी में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करता हूँ, भेजता हूँ, फॉर द सेम पोस्ट, यानी उसी पद के लिए। आपने अपने बारे में भी बताया कि आई एम एन एनर्जेटिक यंग बॉय, मैं एक ऊर्जावान युवा लड़का हूँ ऑफ 30 वर्ष, विद हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी, यानी मेरा व्यक्तित्व जो है वो कैसा है, बहुत ही मेहनत करने वाला, मैं काफ़ी मेहनती हूँ, कहने का तात्पर्य। आई हैव कम्प्लीटेड ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है विद 80% मार्क्स के साथ में। आई हैव 4 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, मुझे 4 वर्ष कार्य करने का अनुभव है इन अ रेप्यूटेड फर्म, यानी किसी प्रतिष्ठित एक कंपनी में, प्रतिष्ठित किसी फर्म में। ठीक है, तो ये आपने पूरा लिख दिया। इसके बाद का क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, उसके बाद हम इसको आगे किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको हम थोड़ा रफ करेंगे और आगे लिखेंगे।
उम्मीद करता हूँ पूरा ही एप्लीकेशन का जो जॉब एप्लीकेशन का लेटर है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप दोनों ही एग्जाम्पल को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। हम चाहते तो एक रीज़न भी लिख सकते थे, आपको बता देता हूँ रीज़न लिख के भी। तो कि मुझे आपने लिख दिया कि 4 वर्ष एक अच्छे से प्रतिष्ठित फर्म में कार्य करने का अनुभव है, ठीक है। आप लिख सकते हैं रीजन, लिख सकते हैं रीजन क्या लिखेंगे, नीचे पैराग्राफ चेंज कर दें आप चाहें तो लिख देंगे आई एम डूइंग जॉब इन सांचौर राइट नाउ। क्योंकि आपने देखा कि आपका सेंटर एड्रेस जो है वो कहाँ का है, सांचौर का है, ठीक है। तो आपने कह दिया कि मैं अभी कहाँ पे काम कर रहा हूँ, सांचौर में, बट लेकिन आप अप्लाई कहाँ पे किया है, उदयपुर, तो आप लिख सकते हैं बट माय फैमिली इज सेटल्ड, कि मैं तो अभी वर्तमान में सांचौर में काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा परिवार इज सेटल्ड यानी स्थित है या बसा हुआ है इन, कहाँ पर बताएंगे, बिल्कुल सही, कहाँ बताएंगे, उदयपुर। क्योंकि अभी आप अप्लाई कहाँ के लिए कर रहे हैं, उदयपुर के लिए। तो आप रीज़न दे सकते हैं कि हमारा जो परिवार है वो उदयपुर में रहता है, मैं सांचौर में जॉब कर रहा हूँ, ये कारण है, मैं वहाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो आई फाइंड माई सेल्फ अनेबल, ठीक है। सो आई फाइंड माई सेल्फ अनेबल टू सर्व माई पेरेंट्स, मतलब मेरे माता पिता जो कि उदयपुर में रहते हैं, पूरा परिवार वहाँ रहता है और मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने माता पिता की सेवा करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख दो दैट इज वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन उदयपुर। ये रीजन आपने दे दिया, रीजन भी भैया यथोचित रीजन है, ठीक है ना, कारण भी लिख देते हैं। तो मैंने उसे एग्जाम्पल में नहीं बताया था, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, इस प्रकार से कारण भी आप उसमें लिख सकते हैं। नीचे पैराग्राफ चेंज करके आप लिख सकते हो इफ आई एम गिवन अ चांस आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है ना। यहाँ कर दिया आपने थैंकिंग यू, यहाँ पे कर देंगे आप योर्स फेथफुली, और यहाँ पे आप लिख देंगे नाम, ठीक है, कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा ही एक लेटर जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो इसमें रिज्यूम भी लिख देंगे, ठीक है। तो रिज्यूम जब लिखेंगे तो यहाँ पे एक हेडिंग आ जाएगी एनक्लोज्ड, क्या आ जाएगी, एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड के बाद डैश करके आप लिख देंगे रिज्यूम या सीवी, करिकुलम विटी, ठीक है, या बायोडेटा। और यहाँ पे हेडिंग डाल के एक तरफ लिखेंगे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, ठीक है, नेशनैलिटी है, ठीक है ना। इन चीज़ों को आप लिख करके उसको पूरा कर देंगे। चलो इसको लिख ही देते हैं हम। यहाँ पे आपने हेडिंग डाल दी एनक्लोज्ड और यहाँ पे लिख दिया आपने रिज्यूम। इसका स्क्रीनशॉट एक ले लें आप।
तो यहाँ लिख देंगे नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एड्रेस, नेशनलिटी, रिलीजन, हॉबीज, एक्सपेक्टेड सैलरी। नाम लिख दिया आपने जैसे कपिल। आगे जो है डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख देंगे आप BA। एक्सपीरियंस जो है आप लिख देंगे 4 ईयर्स का। एड्रेस आपका दे रखा था D54 आदर्श नगर, जो दे रखा है वो लिख दो सांचौर, ठीक है। नेशनलिटी क्या कर दोगे, इंडियन, यहाँ रीजन लिख दो जो भी है। हॉबीज लिख दो, रीडिंग बुक्स या स्पोर्ट, ठीक है, क्रिकेट। सैलरी लिख दो, इस प्रकार से। चाहते तो रेफरेंस भी लिख देते। रेफरेंस में क्या करना होता है कि किसी 1-2 व्यक्ति के नाम जो है वो हम उसमें लिख देते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल आपका हो गया है। इसमें अभी एक रीज़न जो है मैंने इसमें अलग से जोड़ा, आपका जो कारण होगा, ठीक है ना। तो दोनों ही एग्जाम्पल को बहुत बेहतर तरीके से आपको करना है। एक कल बताया था, एक आज का ये एग्जाम्पल है। और इसके साथ साथ आप भी कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी बुक से, और उनके एग्जाम्पल को आप करेंगे, ठीक है। और आप तब तक पढ़ते रहें। इसके बाद हम अगले वीडियो के साथ जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।